तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम त्रिघात समीकरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके शून्यकों के योग, शून्यकों के गुणनफल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कैसे हल करेंगे वो भी एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले जो है इसका जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये जो है इसका जनरल फॉर्म होता है। अब जो है ये इसके शून्यक जो है, अगर अल्फा, बीटा, गामा हो तो, अब शून्यक जो है अल्फा, बीटा, गामा होगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। इसमें जो है -b/a और फिर जो है अल्फ़ा इंटू बीटा, अब बीटा इंटू गामा, अब प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है? c/a। और एक और होता है इसमें अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर d/a, -d होता है, -d/a। अब जो है चलिए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसका देखते हैं, एक प्रश्न बना के। क्वेश्चन एक है, यदि अल्फ़ा, बीटा, गामा बहुपद x³ - 6x² - x + 30 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होगा? तो फार्मूला से हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर होता है c/a। तो इसमें जो है c के जगह पे क्या है? -1 और a यानी x³ का गुणांक क्या है? 1, तो -1/1 क्या हो जाएगा? -1 आंसर। अगर इसी का वो पूछे जो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है क्या होता है? तो -b/a। तो b के जगह पे इसमें क्या है? तो b के जगह पे -6 है, तो लिखेंगे -b होता ही है और यहाँ -6 मान में भी है, तो -6 पहले माइनस और b के जगह पे 6, अब बटे क्या होगा? b/a। a की जगह पर क्या है? तो 1 है, 1, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। तो d के जगह पर क्या है? तो d के जगह पर a b c d, तो -30/1 बराबर -30।
तो ये हो गया आंसर। अब जो है त्रिघात समीकरण में भी हमें जो है शून्यक निकालने के लिए बोलेगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बस हमें तीनों फार्मूला जो है याद रख लेना है। क्या याद रखना है? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर सी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई। ये तीनों बस हमें याद रखना है। याद रखेंगे तो कहीं भी कोई फार्मूला आए तो हमें बनाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और ये कभी कभी जो है एग्ज़ाम में ये जनरल फॉर्म भी पूछ देता है कि त्रिघात बहुपद के जो है त्रिघात बहुपद समीकरण का जो है व्यापक रूप बताइए। जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरह जो है आप देखते रहिए, और जहाँ कहीं भी नहीं समझ में आए या कुछ तरह की प्रॉब्लम हो तो इसको लाइक कीजिए और इसके कमेंट कीजिए जो यहाँ पे हमें नहीं समझ में आए या यहाँ पे गलती बता दिया गया है, तो फिर हम उसका सुधार करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए जो उन्हें भी अच्छा लगेगा और ये जानकारी अच्छी लगेगी। थैंक यू।